हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 से 17 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक में भी इस दौरान बारिश होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। अरुणाचल प्रदेश, असम के अलावा इन राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 16 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15 से 17 अगस्त तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। खासकर 16 अगस्त को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 4 दिनों तक पूर्वोत्तर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। अगली खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को और रजिस्टर्ड वाहन मालिकों के लिए एक मैसेज भेजा जा रहा है। इस मैसेज में लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो अपना मोबाइल नंबर सारथी पोर्टल पर अपडेट करवा लें। यानी इसके लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट करने की ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। इसके लिए moorthparivahan.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं, जहां पर 2 लिंक दिए गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी भरकर प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। यूजर्स के फ़ोन पर मैसेज आ रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि सभी व्हीकल ऑनर से अनुरोध है कि वो अपने रजिस्टर्ड व्हीकल के लिए आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जरिए मोबाइल नंबर जोड़ें, अपडेट करें और पुष्टि करें। इसके लिए परिवहन.gov.in पर जाने का आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। कुत्तों को शेल्टर होम पर रखने के आदेश पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इसका स्वागत कर रहा है तो कोई इसे क्रूर फैसला बता रहा है। इस बीच कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य एसएल भेजेगौड़ा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इस मुद्दे को और हवा दे दी। कुत्तों को मरवा कर दफन कराया ताकि खाद बन जाए। विधान परिषद की ही एक बैठक में जेडी के एमएलसी एसएल भेजेगौड़ा ने दावा किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में 2500 आवारा कुत्तों को मरवाया था। उन्होंने कहा कि सिटी म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमने 2500 कुत्तों को मरवाकर उन्हें पेड़ों के नीचे दफना दिया था ताकि वो प्राकृतिक खाद बन सके। उनके इस बयान ने सदन के अंदर और बाहर बवाल मचा दिया। अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचल माता यात्रा मार्ग पर 14 अगस्त 2025 को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। यह हादसा पड्डर सब डिवीजन के चिसोती गांव में मचल माता मंदिर के पास हुआ, जिसके कारण कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने से इलाके अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए और एक लंगर बन जाने की खबर है। जिला प्रशासन, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी है। बादल फटने से भारी तबाही। आज तड़के किश्तवाड़ के चिसोती क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने नदियों को उफान पर ला दिया। मचल माता यात्रा का ये मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस समय यात्रा चल रही थी, जिसके कारण कई तीर्थयात्री और स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कई लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। एक लंगर के बह जाने और हाईवे के क्षतिग्रस्त होने की खबर ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। अगली खबर आ रही है खुशखबरी, आईसीआईसीआई बैंक ने विरोध के बाद वापस लिया 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने का नियम। आईसीआईसीआई बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत को 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है। यह बदलाव ग्राहकों की ओर से भारी विरोध के बाद बैंक ने किया है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक द्वारा शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए एमएबी जरूरत को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने के बाद कुछ दिनों बाद किया गया है। हालांकि ये बदला हुआ मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत पहले की अपेक्षा अभी भी 5,000 रुपये अधिक है। अर्थ शहरी क्षेत्रों में नए आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस को भी 25,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण और अर्थ शहरी क्षेत्रों में पुराने ग्राहकों के लिए एमएबी 5,000 रुपये ही रहेगा। अगली खबर देखिए, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन मंगवाई जहां पुनर्गणना करवाई गई। इसके साथ ही हरियाणा में सरपंच चुनाव परिणाम बदले। पानीपत के बुआना लाखों गांव के सरपंच चुनाव से जुड़ा मामला है, जहां 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव विवाद के स्थानीय अदालत में मोहित कुमार की याचिका पर पुनर्गणना के निर्देश दिए, जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला बदला था तो मोहित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से संबंधित सभी ईवीएम को दिल्ली मंगलवार
पुनः गणना करवाई, जहां मोहित कुमार को अपने विपक्षी से 51 सीट अधिक मिलने पर विजयी घोषित किया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, ग्राहकों को बड़ा झटका, एसबीआई ने बढ़ाया चार्ज, अब ऑनलाइन पैसा भेजना होगा महंगा। पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने खुदरा कस्टमर के लिए अपनी तत्काल भुगतान सेवा ट्रांजैक्शन चार्ज में संशोधन का ऐलान किया है, जो आज 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। ये बदलाव ऑनलाइन और ब्रांच लेनदेन दोनों पर प्रभावित होगा। हालांकि छोटे ट्रांजैक्शन को इससे छूट दी गई है, सिर्फ बड़े लेनदेन ही ये शुल्क लागू होगा। ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए 25,000 रुपये से ज्यादा की वैल्यू वाले आईएमपीएस लेनदेन पर अब शुल्क लगेगा, जबकि इस राशि तक के लेनदेन मुफ्त रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि बनाए रखते हुए परिचालन लागत को संतुलित करना है। क्या है आईएमपीएस ट्रांजैक्शन? आईएमपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा दी जाने वाली एक वास्तविक भुगतान सेवा है। यह यूजर्स को पूरे भारत में फटाफट पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यह सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होती है, जिसमें एसएमएस और आईवीआर को छोड़कर सभी चैनलों पर हर लेनदेन लिमिट 5 लाख रुपए है, जिसका उपयोग मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जाता है। पहले इस सर्विस के तहत सभी ऑनलाइन लेनदेन मुफ्त थे, लेकिन नए चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा के लेनदेन पर लागू होंगे। अगली खबर आ रही है, अब बैंक में चेक जमा करने के बाद 2 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 4 अक्टूबर 2025 से चेक कुछ ही घंटों में क्लियरिंग हो जाएगा। ये सुविधा पूरे देश में लागू होगी। अभी क्या होता है, अभी चेक ट्रैक्शन सिस्टम के तहत चेक क्लियरिंग में 1 से 2 कार्य दिवस लग जाते हैं। बैंक चेकों को दिन में एक तय समय पर बैच में प्रोसेस करते हैं, जिससे भुगतान में देरी हो जाती है। नई व्यवस्था में क्या बदलेगा? आरबीआई अब निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान प्रणाली लागू कर रहा है। इसका मतलब है कि चेक जमा होते ही स्कैन करके तुरंत क्लियरिंग हाउस भेज दिया जाएंगे और दिन भर लगातार प्रोसेस होंगे। चेक क्लियरिंग का समय T+1 दिन से घटाकर कुछ घंटों हो जाएगा। इसके साथ ही चेक क्लियरिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जबकि चेक प्राप्त करने वाला बैंक तय समय में ये पुष्टि करेगा कि चेक पास हुआ या बाउंस। अगली खबर देखिए, पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर फैसला लेते समय जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटना गंभीर चिंता का विषय है और इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार का क्या है पक्ष? इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन वर्तमान में वहां कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां बनी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है, परंतु मौजूदा हालात को देखते हुए ये प्रश्न अभी क्यों उठाए जा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है। अगली खबर देखिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भारत को अमेरिका से ज़्यादा निर्भरता नहीं रखने की सलाह दी है। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वाशिंगटन के साथ सुरक्षा समझौते कारगर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिक्स के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब भारत से उतना ही बड़ा एक्सपोर्ट स्वीकार नहीं करने वाला जितना उसने चीन के किया था। जेफरी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल के भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बारे में जेफरी ने कहा कि ट्रंप बहुत तार्किक व्यक्ति नहीं है और ना ही वो बहुत रणनीतिक व्यक्ति है। वो आवेग में आकर काम करते हैं। उन्होंने सोचा था कि भारत उनकी मांगों पर तुरंत सहमत हो जाएगा और भारत कहेगा कि हम रूसी से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने धमकी के आगे घुटने नहीं टेके। अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जेफरी ने कहा कि ये कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। ट्रंप जो भी करते हैं बहुत कम होता है। हालांकि इसने भारत को उस बात के लिए सतर्क किया है जो मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूँ कि भारत को अपने मुख्य साझेदारों के तौर पर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल FP सिंह ने हाल ही में खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तान के पास अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी है, जिसकी पूरी देखरेख और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए US की टीम पाकिस्तान में रहती है। जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। F-16 के नुकसान को लेकर क्या बोला US का विदेश विभाग? NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, आप पाकिस्तान सरकार से पूछिए कि उनके F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए या नहीं। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट हैं उसकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास है।
यूएस की टीम 24 घंटे इस पर नजर रखती है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक खास समझौता हुआ है जिसके तहत यूएस की टीम को यहां तैनात किया जाता है। पाकिस्तान के पास वर्तमान में करीब 75 F-15 फाइटर जेट्स हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में शुक्रवार को होने वाली वार्ता से पहले बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो उन्हें इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बुधवार को हुई ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका अलास्का में आगामी अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन में संघर्ष विराम समझौता चाहता है। क्या बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से पहले गुमराह कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी मोर्चे के सभी क्षेत्रों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि रूस पूरी यूक्रेन पर कब्जा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा पुतिन प्रतिबंधों के बारे में भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए इनका कोई मतलब नहीं है और न ही इनका उन पर कुछ असर पड़ने वाला है, जबकि हकीकत तो यह है कि प्रतिबंध बहुत मददगार है और ये रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल रहे हैं जिससे वो युद्ध में कमजोर पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, सावधान, अब इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पीएम किसान योजना के 6000। हरियाणा में किसानों को अब आईडी होने पर ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिल पाएगी। सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अब किसान आईडी अनिवार्य करने जा रही है। इससे पीएम किसान योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों के तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। साथ ही फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। किसान आईडी बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सेंटर सर्विस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और बैंक डिटेल जैसे जरूरी कागजात साथ लेकर जाएं। किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। वित्तायुक्त डॉक्टर सुमित मिश्रा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में एग्रीस्टेक पहल के व्यापक क्रियान्वयन की तैयारियां साझा की। जल्द ही एग्रीस्टेक सेल का गठन किया जाएगा जो इस पहल की निगरानी और समन्वय का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि डेटा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 3 माह में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।